गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बॉस्टन कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं और चैप्टर का नाम है लेजर। ठीक है, लेजर। जो वीडियो बनाया था आपको भेज चुका हूं और अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो लेजर का है। ठीक है, लेजर का है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? लेजर, है ना। आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से इस वीडियो को देखिए और कॉपी में उतारिए, और जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको हमसे पूछिए। ठीक है, या कहीं भी कोई कंफ्यूजन है या मेरे बताने में मिस्टेक हुआ है, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो प्लीज राइट। आप लिखिए, व्हाट्सएप नंबर तो बता दिए आपको, 7321961289। इसमें लिखिए अपना क्लास का रोल नंबर लिखिए, है ना, और पूछिए कहाँ जो भी दिक्कत होगा मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को बहुत नजदीक है और आपको 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव OMR सीट मिलेगा, OMR सीट। उसमें एक कंप्यूटराइज रहता है, इसको ब्लैक पेन से गोल गोल करना रहता है ना। टिक नहीं करना है, उसको गोल गोल करना है। ठीक है, और उसमें गलती नहीं करना है भरने में। ठीक है, चलिए मैं बाद में अभी मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ लेजर। चलिए चलिए लेजर के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको झारखंड के सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, स्कूल के और कॉलेज के जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, झारखंड जैक बोर्ड के स्टूडेंट। ठीक है, चलिए डेट, आज पहला एक वीडियो बना के डाला हूँ, आज ये दूसरा वीडियो बन रहा है आज का डेट में, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए आज का है तारीख 24/4/2022 और सब्जेक्ट है अकाउंट्स, है ना, अकाउंट्स है। और ये क्लास 11 का है। ठीक है, क्लास 11 का है और टॉपिक जो है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर का नाम है लेजर। ठीक है, लेजर। और ये जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। फॉर, मैं लिख दे रहा हूँ जैक बोर्ड, GAC, जैक बोर्ड। और CBSE की बोर्ड भी, एंड आल्सो फॉर CBSE बोर्ड, है ना। CBSE बोर्ड के स्टूडेंट इसको उससे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जैक बोर्ड में भी जो लेजर पढ़ना है वो CBSE बोर्ड में पढ़ना है। जो जनरल जैक बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ना है वो CBSE बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, है ना। तो अभी खैर ऐसा स्पेशली मैं बना रहा हूँ जैक बोर्ड के लिए, बट इससे क्वेश्चंस पूछ सकता है CBSE बोर्ड में भी। तो ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ। और ये इसका लेक्चर 1 है। अभी मैं लेक्चर 1 बता रहा हूँ, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आप लोग को हेल्प हो सके। पढ़िए, है ना। चलिए, फोन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो ना हो व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ, आप इसको 7321961289 और इससे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आपको एक डायग्राम मैं पहले बना के समझाता हूँ। इस चैप्टर में समझाने के लिए मैं आपको लेजर का फॉर्मेट बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। लेजर का फॉर्मेट देखिए क्या ऐसे है। ये आज सुबह भी पढ़ाए थे ना, और दोबारा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, इसको 20 है। लेजर को पहले लेजर बनाने का तरीका देखिए ऐसे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 20 से। इसको दो भाग में बांट दीजिए। एक होगा डेबिट साइड, ठीक है, और एक होगा क्रेडिट साइड। चलिए थोड़ा अंदाज से देखिए, छोटा बड़ा। चलिए अब इसको आप ऐसे में
थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसका पहला कॉलम क्या होता है, डेट का। दूसरा कॉलम क्या होता है, पर्टिकुलर का। और तीसरा कॉलम क्या होता है, लेजर जेएफ का, है ना, याद रखिएगा। ये इसमें भी इसी तरह से पहला कॉलम डेट का होगा, है ना, डेट का होगा पहला कॉलम। फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा ऐसे। फिर एक छोटा सा कॉलम होगा जेएफ का, जेएफ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इसका फॉर्मेट मैं समझा दे रहा हूँ, दोबारा समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, और लेजर जो बनता है, तो इस तरह से लेजर के बारे में आपको फॉर्मेट मैंने बताया है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बता दिए आप लोग, लाइन खींचे कि नहीं। और ये लाइन जो है स्केल से खींचिए, फ्री हैंड से नहीं खींचिए, है ना। फ्री हैंड से आपको नहीं खींचना है, समझ में आ रहा बात ना। पहले तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये हो गया लेजर का फॉर्मेट हो गया ना, लेजर का फॉर्मेट हो गया, ये लेजर का फॉर्मेट है। पहला कॉलम में क्या लिखते हैं लोग, ये देखिए यहाँ जो लिखिएगा ना, डी आर, डेबिट। और ऊपर में कल आपको बताया था, ये जो होता है एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर से बड़ा कर देता हूं मैंने, ये हो गया आर एच एस, राइट हैंड साइड, समझे ना। और इसके नीचे लिख दो क्रेडिट। इससे ऑब्जेक्टिव आता है, जो मैंने बताया फॉर्मेट, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे बैंक अकाउंट, मान लीजिए कोई अकाउंट बनाते हैं, यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है, ऐसा बैंक। एग्जाम्पल में फॉर्मेट बता रहा हूँ, देखिए ये हो गया डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पार्टिकुलर, पर्टिकुलर्स हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे जे एफ, लेजर में क्या लिखा जाता है, जे एफ। जो नेक्स्ट कॉलम जो होगा उसमें क्या लिखे, जे एफ। और देखिए सबसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसका मतलब हुआ जे, और ये नीचे हो गया एफ, जे एफ। जे से जर्नल, एफ से फोलियो, जर्नल फोलियो। जे एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जर्नल फोलियो। और अमाउंट में इसको पहले जो मैं बता रहा हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और ये देखिए डेबिट साइड में कितने कॉलम हुए, पहले मैं बता रहा हूँ। देखिए ये पहला कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और तीसरा कॉलम ये हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पर डेट लिखिए, डेट लिखिए, और यहाँ पर लिखिए पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ लिखिए एफ, जनरल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ लिखिए रुपीज जो है, उसका रुपीज का सिंबल जानते ही हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे मेरे में नहीं बन पा रहा है, जैसे मैंने आर एस लिख दिया, लेकिन आर एस नहीं, रुपीज का सिंबल जो है हमारे में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत, थोड़ा बनाने में खाली के काट दिया जाता है। तो कोशिश करता हूँ अगर बन जाए रुपीज का सिंबल तो ठीक है, रुपीज का सिंबल तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ओके। जैसे ही देखो, ये मैं एक रुपीज का सिंबल बताता हूँ, ठीक है। ऐसा है ना, ऐसा ऐसा लिख के और 20 से काट दिया जाता है, ये रुपीज का सिंबल हुआ, ठीक है ना, रुपीज का सिंबल होगा।
देखो इसमें भी देखो डेबिट साइड में 4 कॉलम हुआ और क्रेडिट साइड में भी ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा कॉलम, ये हो गया चौथा कॉलम। देयर आर टोटल हाउ मेनी कॉलम? लेजर है, इस अकाउंट में कितने कॉलम है? लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं, ठीक है। लेजर में कितने कॉलम होते हैं स्टूडेंट्स? 8 कॉलम। आज तक सुबह में बता रहे थे, है ना, हाउ मेनी कॉलम्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कितने कॉलम होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स इन लेजर फॉर्म? लेजर फॉर्म में कितने कॉलम्स होंगे? 8 कॉलम्स, है ना, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है कि लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं, जनरल में कितने कॉलम्स होते हैं, तो बता दीजिएगा, है ना, कि इसमें 8 कॉलम है, उसमें 4 कॉलम। क्लियर है? और डेबिट साइड में 4 कॉलम, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम, कुल मिलाकर 8 कॉलम। अब आइए, अब इसको मैं समझाना चाहता हूँ लेजर का। जैसे यहाँ ईयर है, जैसे ईयर मान लो कि हम 2022 एक महीना का बना रहे हैं, 2022, है ना, पहले लिख देंगे 2022। 2000 लेजर एक महीना का बनता है, जनरली प्रबंध के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब डेट बाय डेट यहाँ पर, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लेजर के डेबिट साइड में 2 लिखा जाता है। लेजर के डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है? 2। और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है? बाय। क्या देखिएगा, लेजर के डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है? 2। और क्रेडिट साइड में बाय, है ना। मैं आपको मिटा के समझाता हूँ, मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है। लेजर के डेबिट साइड में क्या लिखाता है? 2। और क्रेडिट साइड में बाय, इसको याद रखिएगा। इसका उल्टा है, जर्नल में डेबिट के लिए बाय और क्रेडिट के लिए 2, है ना। मैं यहाँ पे चीज लिख रहा हूँ, नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। जर्नल में ठीक है, डेबिट के लिए बाय शब्द का इस्तेमाल होगा, बाय, और क्रेडिट के लिए 2। क्लियर है? इसका अपोजिट है लेजर। लेजर में डेबिट के लिए 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्रेडिट के लिए बाय। इसको याद रखोगे, ये जो लिखे हैं ना, जर्नल में डेबिट के लिए क्या और क्रेडिट के लिए क्या, इसको याद रखोगे। और लेजर तो अगर 1 महीना का बनाया जाता है, 3 महीना का बनाया जाता है, 6 महीना का बनाया जाता है, और 12 महीना का भी बनाया जाता है। ये डिपेंड करता है वहाँ का मैनेजमेंट पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे मेंटेन करता है, ठीक है। और लेजर को क्लोज करने के लिए, लेजर को क्लोज करना है, तो ये डेबिट तरफ भी क्लोज होगा और क्रेडिट तरफ भी। देखिए इसको, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसे समझ जाइएगा, इस वीडियो समझिए। ऐसा लिख दिए, और देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाइए रुपीस, रुपीस का सिंबल तो समझ गए, और यहाँ जो है छोटा सा अमाउंट बैठा गया ऐसा, और यहाँ हो गया रुपीस, और यहाँ पर हो गया अमाउंट बैठा दिया जो है टोटल। अच्छा, लेजर को क्लोज करना है, बैलेंसिंग करना है ना, तो सारा पोस्टिंग करने के बाद इसको टोटलिंग कर दीजिए। टोटलिंग करने के बाद बैलेंसिंग कीजिए, है ना। बैलेंसिंग करने में जिधर घटेगा उधर सीडी लिखना है, सीधा बात है। लेजर को क्लोज करने के लिए 2, जैसे इधर घट रहा है, 2 बैलेंस सीडी, है ना, 2 बैलेंस सीडी। और अगर इधर घट रहा है, इधर बैलेंसिंग करना है, तो आप इसको क्लोज कीजिए बाय बैलेंस सी डी। समझ गए? आपको याद रहेगा, सीधा याद रखिएगा। बंद करने के लिए, एक मिनट, बंद करने के लिए सीडी और ओपन करने के लिए बीडी। सीडी मतलब कैरेट डाउन, या मैं लिख दे रहा हूँ, सीडी का मतलब क्या हुआ? सीडी, सीडी का मतलब क्या हुआ? सीडी का मतलब हो गया कैरेट डाउन, कैरेट,
ये हो गया, समझा। और बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। ब्रॉड तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे, है ना, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन, समझा कि नहीं समझा, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन। तो सीडी, सीडी आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया और बीडी ओपनिंग बैलेंस हो गया। सीडी को हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस को करने के लिए सीडी लिखा जाता है। और ओपनिंग बैलेंस, बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस, ये बीडी हो गया, एक सीडी हो गया और एक बीडी हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सीडी लेजर को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करोगे, सीडी और बीडी, सीडी लिख के क्लोज करोगे, और ये सीडी डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। अब इसको ओपन करोगे, जैसे मान लो कि हम जनवरी 31 को क्लोज कर रहे हैं, जनवरी 31 को क्लोज कर रहे हैं, जनवरी 31 को क्लोज कर रहे हैं। एक मिनट में एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ, एक महीना का बन रहा है, तो जनवरी 31 का, जनवरी 31 को क्लोज कर रहे हैं, तो टू बैलेंस शीट लिखेंगे। अब इसको ओपन करेंगे, अगला महीना का पहला तारीख को यहाँ पर से इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करना होगा, फरवरी 8 को। और फिर लिखेंगे बाई बैलेंस, ऐसा बाय बैलेंस बीडी, ऐसा बाय बैलेंस बीडी। अब यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से अब यही फिगर जो है सीडी बीडी करेंगे इस तरह। देखो यहाँ अगर हम क्लोज की, इधर इधर हम लिख दिए जनवरी 31, अब यहाँ लिखिए फरवरी 8 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, सीडी बीडी ऐसे लिखाएगा, सीडी और बीडी, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा था तो लेजर कैसे क्लोज करना पड़ता है आपको ना। पहले तो आप जर्नल को पोस्टिंग करते हो, और फिर उसके बाद पोस्टिंग करने के बाद टोटलिंग का काम करना है कि डेबिट साइड का जोड़ और क्रेडिट साइड जोड़ते हैं, फिर बैलेंसिंग करते हैं। पहले पोस्टिंग, फिर टोटलिंग, फिर बैलेंसिंग। टोटलिंग पहले, पहले काम क्या होता है, पहले जर्नल को पोस्टिंग करते हैं, है ना, और उसके बाद टोटलिंग करते हैं, फिर बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लेजर तो आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब इससे देखिए कितना ऑब्जेक्टिव निकलेगा आपको, है ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सीडी और बीडी कीजिएगा तो आपका समझ में आएगा। अब देखो, तो इस तरह समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज है और आपको हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, पोस्टिंग करने का रूल समझाते हैं, जानती होंगे। जैसे आपको इसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे पोस्टिंग करना, जैसे एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कैश अकाउंट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है, डेबिट हुआ, है ना, और यहाँ लिखा हुआ है टू ऐसा लिख दो, बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक ऑन डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, मार्केट। तो आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर है 5000 है, यहाँ पर, यहाँ एक डेबिट हुआ और यहाँ एक क्रेडिट हुआ। तो ये देखो, एक डेबिट हुआ और एक क्रेडिट हुआ है। आपको ये ध्यान देना है आप किसका अकाउंट तैयार कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो है बाबू, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे ये बैंक, तो बैंक अकाउंट का यहाँ लेजर बना रहे तो बैंक अकाउंट लिखा गया। अब हमको इसको पोस्टिंग करना है लेजर में, तो कैसे पोस्टिंग करोगे इसमें? पोस्टिंग करने का तरीका क्या, जिस अकाउंट को आप बना रहे हो वो जनरल में डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, जिस अकाउंट का आप लेजर तैयार कर रहे हो, जिस अकाउंट का आप लेजर तैयार कर रहे हो वो जर्नल में डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, इसको ध्यान में रखना है। जैसे यार देखो, आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं, यार बैंक अकाउंट, अब बैंक जो है और जर्नल में डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, इसको ध्यान में रखना है। जर्नल में क्या हो रही है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट हो रहा है,
तो इसका पोस्टिंग किधर होगा, इसका पोस्टिंग किधर होगा, डेबिट साइड होगा। बैंक डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड जाएंगे और क्रेडिट वाला आइटम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अब तुमको क्लियर हो गया, देखिए है ना, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्लियर है। अब यहाँ लिख देंगे 5000, ठीक है, ऐसा 5000 ऐसा, समझा। तो ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिस अकाउंट का आप लेजर बना रहे हो वो जनरल में डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, इस बात को ध्यान में रखकर पोस्टिंग किया जाता है, समझा। क्लियर हुआ ना कि बैंक, देखो यहाँ पर बैंक, यहाँ पर कैश कैसे आया, तो चूंकि आपका बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक यहाँ पर जनरल में क्या हुआ, बैंक जो है देखो बैंक यहाँ जनरल में क्या हुआ, डेबिट हुआ है ना, तो इसके मतलब ये अमाउंट जो है ये बैंक डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड जाएंगे और क्रेडिट वाला आइटम उतार देंगे, इसको याद रखें, डेबिट साइड जाएंगे और क्रेडिट वाला आइटम उतारेंगे, समझा कि नहीं समझा। और अगर इसका है, अगर मान लो कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कैश अकाउंट बनाता हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको समझाने के लिए। अगर मैं कैश अकाउंट बनाता हूँ, है ना, अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, कैश अकाउंट बनाऊंगा तो आपको देखना होगा कैश जो है जनरल में डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ। देखिए कैश क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट हुआ है, तो आप सीधे ये आप क्रेडिट तरफ चले जाइए और क्रेडिट में लिखिए डेबिट वाला आइटम। क्रेडिट में क्या लिखिएगा जल्दी बताइए, डेबिट बाय बैंक अकाउंट, समझ में आया बात ना। क्रेडिट साइड जाइए और डेबिट वाला आइटम उतार दीजिए, इसको कहते हैं पोस्टिंग, है ना, इसको कहते हैं पोस्टिंग, है ना। तो आपका यहाँ लिखा जाएगा 5000 रुपया। चलिए अभी मैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव बताने के लिए आया हूँ, तो इसी से इस डायग्राम से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलता है। अब देखो डेबिट और क्रेडिट, अभी आप इतना सीखे जनरल में डेबिट के लिए बाय इस्तेमाल होता है, क्रेडिट के लिए टू, और इसका अपोजिट है लेजर में डेबिट के लिए टू, क्रेडिट के लिए बाय। अब देखो मैं समझा दिया, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं मिटाता हूँ चीज को, आपको इसी से ऑब्जेक्टिव में दे रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्टिव में लेजर जो है, अच्छा डिफिनेशन एक लिख सकते हो, है ना, एक डिफिनेशन लिख लो, ठीक है, एक डिफिनेशन लिखो, एक डिफिनेशन लिखो, डिफिनेशन में लिखो ये लिख लो, हाँ इसको डिफिनेशन को लिखो जल्दी से, छोटा सा डिफिनेशन लिखो, द बुक which contains a ना a classified book which contains a classified and permanent record, the book which contains a classified and permanent record of all the transaction of a business is called the लेजर। इसको बढ़िया से नोट कर लो, ये बहुत अच्छा बात है ना, ठीक है। इसको ये एक विद्वान है, उनका डिफिनेशन दिया हुआ है, एल.सी. क्रॉपर के द्वारा यह डिफिनेशन दिया गया था, बुक विच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड ए लेजर। उसी प्रकार से जी.आर. बैटली बॉय का डिफिनेशन है, the ledger is the chief books of account and it is in this book that all the transactions business transactions would ultimately find place under their accounts in duly classified form, ठीक है। ये आप जो है वो लिख दीजिए, है ना। अब आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ लेजर को, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, है
और तो जी.आर. बैटली बॉय का जो डिफिनेशन है, उन्होंने कहा था द लेजर इज द चीफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज इन दिस बुक्स दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस वुड अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर देयर अकाउंट्स इन ए ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म, है ना, ठीक है, इन ए क्लासिफाइड फॉर्म। और उसके बाद तो बहुत सारा इसका आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में है आपका, सब बता ही दिए हैं सब बेसिक बात। तो सबसे पहले आइए इसको कुछ ऑब्जेक्टिव लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी तो आपसे लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछेगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, देखिए लेजर इज ए लेजर इज ए, ठीक है, आप चार ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है कि सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कैश बुक, कैश। दूसरा ऑप्शन क्या है, कैश बुक, है ना। और तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक, PRINCIPLE, प्रिंसिपल बुक, है ना। चलिए, और डी जो है ये परचेज बुक। अब आपको इसमें सही ऑप्शन ढूंढना है, परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज बुक, ठीक है। इसमें लेजर जो है वो क्या है, तो क्या सब्सिडियरी बुक्स है या कैश बुक है या प्रिंसिपल्स बुक है या परचेज बुक। तो इसका जो सही आंसर होगा कि लेजर एक प्रिंसिपल बुक है। क्या है, प्रिंसिपल बुक। तो इसको टिक कर दीजिए आप, टिक कीजिए, इसमें प्रिंसिपल बुक भी ये सही इसका आंसर है। समझ में आया बात। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, उसको जल्दी उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको आप नेक्स्ट में आइए, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 आइए, 2, ठीक है। देखिए पोस्टिंग इज डन, अभी समझाया था ना इसमें, पोस्टिंग इज डन, ठीक है। पोस्टिंग इज डन इन, कहाँ किसमें होता है पोस्टिंग, अभी आपको पढ़ाए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पोस्टिंग इज डन इन, ऑप्शन है कि लेजर, पहला ऑप्शन है लेजर, दूसरा ऑप्शन है जर्नल, जर्नल, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, लास्ट डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो जो पोस्टिंग होता है, अभी आप देखे ना यहाँ पर पोस्टिंग किए, जर्नल को पोस्टिंग किया जाता है लेजर में, पोस्टिंग इज डन इन, क्या होगा, लेजर, दिस इज द राइट आंसर, पोस्टिंग इज डन इन लेजर, देखिए राइट आंसर होगा। क्या समझ में आया बात ना। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग, तो जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट में 3 नंबर लिखिए, मैं मिटा दे रहा हूँ 3 नंबर। देखिए इन जर्नल, इन जर्नल, जर्नल, जर्नल लेजर, जर्नल में और लेजर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन जर्नल एंड लेजर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल में, इन डैश डैश ऑर्डर, ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, समझा, ये है क्वेश्चन, रिस्पेक्टिवली इन जर्नल एंड लेजर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डैश डैश ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। और ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है एनालिटिकल
एनालिटिकल, ANALYTICAL, एनालिटिकल एंड क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल पहला ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन सुनिए, एनालिटिकल, ANALYTICAL, एनालिटिकल। तीसरा ऑप्शन जो है क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल। में लिखो क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल, CHRONOGICAL, क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल। क्या आंसर होगा? ICAL, एनालिटिकल। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देखिए यहाँ पर राइट आंसर को ढूंढना है, ठीक है। आपको जर्नल में और लेजर में जो रिकॉर्डिंग्स किया जाता है, लेखांकन किया जाता है, लिखा जाता है, वो क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल ऑर्डर होगा। एनालिटिकल नहीं पहले आएगा, पहले क्रोनोलॉजिकल आएगा। इसलिए ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, यहाँ पर डी लिखा हुआ, तो डी को कीजिए, क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल। तो इसको टिक कर देंगे। तो एग्जाम में आपको क्या है, गोल गोल करना है ना। मैं आपको इसमें तो नहीं बता पा रहा हूँ क्रोनोलॉजी कैसे गोल किया जाता है। OMR शीट को मैं क्लास में समझा दूंगा कि कैसे गोल किया जाता है। इस तरह से आपको बनाना है ना। अब नेक्स्ट लिखिए, तो इसको भी मिटा दे रहा हूँ, लिख लिया इसको, एकदम साथ साथ रिकॉर्ड करते जाइए, तब टाइम बहुत लग जाता है ना। और अभी ज्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई में, जीबी भी इसको बचा के रखिए, और जो मैं भेज रहा हूँ बढ़िया सुनिए। अब ये 4 नंबर लिखिए, 4 नंबर लिखिए। 4 नंबर में है कि द बुक in which all the accounts are kept is called, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में जर्नल, ऑप्शन लेजर, में है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। None of these, none of these. Book in which all the accounts, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको करेक्शन कर दे रहे हैं। The book in which all the accounts, वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको करेक्शन कर दे रहे हैं, है ना। क्या मिस्टेक हुआ? ACC, है ना, वहां P लिखा हुआ है। ओ, accounts are kept is called, इसका आंसर तो आप बता दीजिएगा। The book in which all the accounts are kept, तो all the accounts are kept, जैसे कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, मोहन अकाउंट, तो उसको क्या कहा जाता है? जर्नल कहा जाता है कि लेजर कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस कहा जाता है कि नन ऑफ दिस? अभी आप देख रहे हो लेजर के अंतर्गत ही कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट, रेंट अकाउंट, है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया लेजर। क्या होगा जल्दी बताओ? लेजर, ठीक है। चलो अब इसको लिख, अब 5 नंबर लिखोगे, है ना। एक मिनट, समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। फिर लिखिए 5 नंबर, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब लिखिए आप लोग 5 नंबर, 5 नंबर लिखिए, 5 नंबर।
ठीक, 5 नंबर में लिखिए व्हाट इज लेजर। ऐसा भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। लेजर एक प्रिंसिपल बुक है। लेजर क्या, व्हाट इज लेजर, ऐसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, व्हाट, ऐसे पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज ए लेजर, लेजर, व्हाट इज ए लेजर, लेजर, है ना। आप यहाँ पर लिखिएगा लेजर के बारे में, ठीक है। ऑप्शन भी बता रहा हूँ थोड़ा सा, ऑप्शन में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, लेजर जो है वो वहां पर प्रिंसिपल लिख दिए थे ना, उसको मेंटेन कीजिएगा। यहाँ प्रिंसिपल सही आंसर है, इसका पहले ऑप्शन लिखिए। व्हाट इज लेजर, व्हाट इज ए लेजर, या एक लेजर इज है ना, किस तरह का है, तो लिखिएगा। जैसे कि ऑप्शन है कि ऑप्शन में यहाँ पर लिख दीजिए ए नंबर में, है ना। ऑप्शन ए में लिखिए सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी, बी नंबर में लिखिए, है ना। बी नंबर में लिखिए आप प्रिंसिपल बुक, PRINCIPAL, प्रिंसिपल बुक। वहां पर ना मिस्टेक से प्रिंसिपल लिखा गया है ना। जो मैंने तैयार किया था ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट में, जो मैंने लिखा था कि एक लेजर जो है वो क्या है, पहला लेजर ये भी उसे में है, आपको खाली थोड़ा सा मैंने चेंज कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव को, ऑप्शन को चेंज कर दे रहा हूँ। व्हाट इज ए लेजर, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो एक प्रिंसिपल बुक है, हाँ प्रिंसिपल बुक है। और नीचे आ जाइए, ठीक है। चलिए मैं अभी बताता हूँ कहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो एक प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडियरी बुक, प्रिंसिपल बुक, और एक मेमोरेंडम बुक कर दे रहे हैं, मेमोरेंडम। मान लो कि ये ऑप्शन है तो कौन वाला सही होगा, मेमोरेंडम और डी लिख दो, है ना। पहले डी लिख दो, ऑल, सब होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो है, जो सही होगा वो होगा आपका लेजर जो है वो एक प्रिंसिपल बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सबसे पहले मैंने लिखवाया था वो मिस्टेक हो गया था, उसको वहां पर PRINCIPAL है, प्रिंसिपल बुक होना चाहिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल बुक हो जाएगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा वहां। इसको मैंने इसीलिए बताया दोबारा, यहाँ जो प्रिंसिपल बुक, ये जो आंसर हो ये सही है ना, ये सही है, ओके। तो प्रिंसिपल होगा PRINCIPAL, ठीक है ना। उसको क्वेश्चन नंबर 1 को प्रिंसिपल लिखा हुआ ऑप्शन में, उसको प्रिंसिपल कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको, है ना। क्या लेजर जो है प्रिंसिपल बुक, उसको उतार लिया आप लोग, एक प्रिंसिपल बुक है PRINCIPAL, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेजर जो है एक प्रिंसिपल बुक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लिखे थे, देखते हैं अगर इसमें आ जाता है मेमोरी में, तो पहले इसको एक देखो, इसको मैंने इसको लिख लीजिए, और जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो मिस्टेक हुआ था उसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा। वहां पर प्रिंसिपल लिखा हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल लिखा हुआ, वहां पर प्रिंसिपल होगा PRINCIPAL, ठीक है। चलिए अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब सवाल है, एक लेजर मेंटेन्स करता है ना। क्वेश्चन है क्या मेंटेन करता है लेजर। तो लेजर क्या मेंटेन करता है, ऑप्शन भी सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लेजर क्या मेंटेन करता है। तो लेजर में जो चूंकि जर्नल एंट्री कैसे बनता है आपको तो मालूम है ना। किसी भी ट्रांजेक्शन को जो जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें जर्नल एंट्री जो बनता है बिजनेस बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके है ना उसको कन्वर्ट किया जाता है जर्नल में। तो जर्नल बनाने का एक सर्टेन रूल्स है ना। क्या सर्टेन रूल्स है, तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो एक लेजर में लेजर मेंटेन करता है। तो लेजर जो जर्नल के आधार पर बनता है तो ये क्या मेंटेन करता है, जैसे मान लो इसको लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 सुधार लोगे, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ करेक्शन कर लीजिए, प्रिंसिपल लिखा हुआ है ऐसा। राइट होगा, राइट होगा प्रिंसिपल, PRINCIPL होगा, प्रिंसिपल होगा, ये राइट आंसर है। लिखा हुआ होगा प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए ये इसका राइट, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लिखे थे उसको करेक्शन कर दिया, यहाँ पर रॉन्गली प्रिंसिपल लिखा गया। ओके, तो प्लीज इसको करेक्शन कर लीजिए। और अब आइए, जैसे क्वेश्चन है कि आपका 6 नंबर मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 नंबर का कि ए लेजर कंटेन्स, लेजर मेंटेन्स, नॉट कंटेन्स, मेंटेन्स है ना। ठीक है, क्या मेंटेन करता है, ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर है जैसे कि इसमें है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी है, रियल अकाउंट। अकाउंट को पूरा पूरा लिखना चाहिए, लेकिन समय को बचाने के लिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। अकाउंट के स्पेलिंग तो जानते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, ACCOUNTS अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स और उसमें नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल डी में ऐसा करो, डी में बाबू तुम लोग ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका राइट क्या, लेजर जो है मेंटेन करता है, पर्सनल अकाउंट को भी मेंटेन करता है, रियल अकाउंट को भी मेंटेन करता है और नॉमिनल अकाउंट को भी मेंटेन करता है। इसलिए इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ, डी। डी सही आंसर है ना। समझ गया ना। हम्म, चलिए खाली लेजर का ही अभी आपको हम समझा रहे हैं, समझ गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए कितना तरह का इसी में है, आपको ऑब्जेक्टिव निकलते जा रहा है ना। देखिए लेजर इज ए, देखिए लेजर इज ए, ठीक है। यहाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, डाल लिया ना आप लोग। चलिए अब 7 नंबर लिखिए, जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ 7 नंबर में ए लेजर इज ए, ठीक है। अब इसका 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री,
दूसरा है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ऑफ फाइनल एंट्री। तीसरा है सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी कर दो, कर दो कैश बुक, कैश बुक। इसमें लेजर इज है, इसमें जो सही आंसर होगा क्या होगा, बुक्स ऑफ ऑर्डिनरी एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, तो एक इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन कई तरह की चीज हो सकते हैं, इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कर दीजिए, है ना। क्या लिखिएगा, यस हटाइए, बुक ऑफ, यहाँ पर बुक्स यस मत लगाइए, यहाँ पर इसको काटिए, बुक्स ऑफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, समझ गया, ये बी नंबर जो है ना, ये राइट आंसर है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। समझ में आया बात। चलिए अब आइए 8 नंबर पे। अच्छा, लिखिए आप। नेक्स्ट, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे लिख सकता है ऐसे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप उतार लिए होंगे। चलिए आप कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर देखिए, लेजर बुक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेजर, लेजर बुक इज पॉपुलरली, POPULARLY, पॉपुलरली नोन एज, सेकेंडरी, ऑप्शन है सेकेंडरी, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट, ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन बी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी ऑफ अकाउंट्स, नन ऑफ, तो अब है इसका आंसर क्या होगा, आपको अभी बता सकते हैं, पढ़े होंगे, लेजर को क्या माना जाता है, जस्ट पढ़ाए थे, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया बात ना। चलिए, है ना, है आपसे पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरह से, छोटा छोटा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, लेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, 9 नंबर में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेजर का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर,
है the main objects of keeping the ledger ठीक है is अब 4 ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन में ऐसा है कि to a certain the profit and loss of business में a certain financial position of business the financial position of the business ये में लिखिएगा a certain the net result of all transactions okay, of one nature ये जो है इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही है। अब आपका लेजर का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य जो होता है नेट रिजल्ट को जानना, टू ascertain the net results of all transactions of one nature, है ना। ये उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देखिए ये आपको मैं टिक कर देता हूँ। इसका बहुत ऑब्जेक्टिव का तो बहुत सा कॉन्सेप्ट है ना। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन कि क्या कहा जाता है ना। इसका हाँ आपसे क्वेश्चन छोटा सा पूछता है कि लेजर में कितने कॉलम होंगे, तो आपको बताना होगा, है ना। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इजी है, आप बता भी सकते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको लिख रहा हूँ 10 नंबर, 10 नंबर था ना। अच्छा ये आपका ठीक है। चलिए अब आइए 10 नंबर में आप लिखिए। 10 नंबर में लिखिए तो छोटा सा क्वेश्चन जो आप बता सकते हैं, है ना। प्रोसेस of entering the transactions from जर्नल, क्या कहते हैं जर्नल, इन एन अकाउंट क्या कहते हैं इस कॉल्ड। अब देखिए इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कीजिए, ऐसा पहला ऑप्शन लिखिए ये जर्नलाइजिंग, पहला। दूसरा लिख दीजिए फाइनेंसिंग, तीसरा लिखिए इसका सही जवाब तो आप लोगों को लग गया, समझ में आ गया। शुरू में बताए थे जो फॉर्मेट बताए थे उसी से समझ आए थे कि जर्नल को पोस्टिंग किया जाता है लेजर में। शुरू में बोले थे ना जर्नल को पोस्टिंग किया जाता है लेजर में, तो इसका समझ गए इसका आंसर। द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल से किसी अकाउंट में जो इंटर करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पोस्टिंग। तो इसको क्या कहते हैं पोस्टिंग। इसका राइट आंसर होगा पोस्टिंग। समझ में आया आप लोग को, पोस्टिंग इसका
राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बात ना? तो जैसा ऑब्जेक्ट ऑप्शन को देख के आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स 10 ठो ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ हूँ। इस लेक्चर 1 है ना, ये लेक्चर 1 है। ठीक है, और बाद में इसको समझाएंगे। फिर भी ये लेक्चर 1 है, इसका छोटा 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 वीडियो बन रहा है, आप उसको ध्यान से देखिए। लेक्चर 1 हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ लेक्चर 1। चलिए एक बार, लेक्चर 1 हुआ, ये लेक्चर 1 है ना। लेजर का ये लेक्चर 1 है। 10 क्वेश्चन इसमें बताए हैं और आपको ये भी समझाया कि पोस्टिंग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑप्शन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। आप देख लेंगे यहाँ कई तरह का, हम उसको बार बार कर रहे हैं, तो थोड़ा 10 क्वेश्चन का वीडियो बना है, इसको उतारिए। और ये जो समझ गए कैसे क्या क्या लिखे थे हम ना, ये पोस्टिंग किए थे। पोस्टिंग सबसे पहला काम होता है, सेकंड टोटलिंग होता है, और थर्ड में बैलेंसिंग होता है। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है बोलिए? पहला काम है पोस्टिंग। पोस्टिंग उसके बाद, पोस्टिंग के बाद क्या होता है जल्दी बताइए? टोटलिंग। टोटलिंग किया जाता है तभी ना बैलेंसिंग कीजिएगा। टोटलिंग, टोटलिंग, टोटलिंग हो गया। पहला काम होता है पोस्टिंग, है ना। उसके बाद होता है बैलेंसिंग, ये हो गया आपका लास्ट बैलेंसिंग। ये 3 स्टेप है, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। नेक्स्ट वीडियो में कोई जर्नल एंट्री लेंगे और उसको कैसे पोस्टिंग किया जाता है उसको समझा देंगे। इस तरह लेजर में टोटल 8 कॉलम होते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट में 4 कॉलम, क्रेडिट में 4 कॉलम, कुल मिलाकर 8 कॉलम, है ना। लेजर को बैलेंसिंग करने के लिए सीडी लिखा जाता है, यानी क्लोज करने के लिए सीडी। सीडी का फुल फॉर्म कैरेट डाउन, और ओपन करने के लिए ब्रॉट डाउन। लेजर 1 महीना का भी बनता है, 3 महीना का भी बनता है, 6 महीना का भी बनता है और 1 साल का भी बनता है। ये डिपेंड करता है कि उस संगठन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करता है ना। ठीक है, तो आपको वैसे ही करना होगा। तो चलिए, मैं 10 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और फिर नेक्स्ट में फिर इसका बनाऊंगा। आज यहीं पर आपको छोड़ दें क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। 10 ठो 12 ठो ऑब्जेक्टिव बना के डाल रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए और अच्छा से अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। और किसी तरह का मिस्टेक है या कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं या आपको बेटर तरीके से समझा सकूं, है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स। ओके।